हाय एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम के लिए वी आर एनालाइजिंग एवरी कीवर्ड ऑफ द सिलेबस. So this is the third part of our videos, and today we will discuss the topic of HRM, which is written as Principles of Human Resources Management in the syllabus of ESIC Deputy Director exam. Okay. आगे भी हम लोग will do lot of videos depending upon each keyword. So there are 12 identified keywords in the syllabus, और एक एक करके हम हर एक कीवर्ड को एनालाइज करेंगे. आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो जो नया नया वीडियो आता रहे उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा. ओके, ग्रेट. सो आज का हमारा एजेंडा है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो जब हम लोग HRM की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, इसको समझने के लिए हमने थोड़ा एनालिसिस किया. हमने कुछ YouTube वीडियोस भी देखे ये समझने के लिए कि बाकी जो मार्केट में जो ज्ञानी लोग हैं वो स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं. सो मोर और लेस जो अंडरस्टैंडिंग लोगों का है उसमें HRM इज अ काइंड ऑफ स्टोरी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि HRM क्या है, उसके बाद HR प्लानिंग में जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब समरी, उससे पहले फोरकास्टिंग करेंगे. उसके बाद हम लोग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करेंगे. आपको पता होगा कि देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. उसके बाद इंडक्शन, मोबिलिटी, प्रमोशन, ट्रांसफर. फिर हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के बाद एक बार हो गया तो लोगों को पैसा भी देना है. उसके बाद कंपनसेशन मैनेजमेंट का टॉपिक हम लोग करते हैं. फिर हम लोग HRM में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम लोग करते हैं. तो मोटा मोटा ये लोग कुछ इन लोगों ने ये वाला टॉपिक गाइड किया है. उसके अलावा कुछ एक दो टॉपिक और है, मतलब जो कुछ लोग बता रहे हैं कुछ लोग नहीं भी बताए. जैसे कि हमें एम्प्लॉय डिसिप्लिन हमें पढ़ना चाहिए, एम्प्लॉय डिसिप्लिन, डोमेस्टिक इंक्वायरी, नेचुरल जस्टिस. फिर हमें HR के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे HR अकाउंटिंग, HR ऑडिटिंग, HR IS. उसके बाद मोरल एंड प्रोडक्टिविटी. ये कुछ दो तीन टॉपिक और है. सो मोर और लेस this is the sense of what has to be studied for HRM in case of ESIC डिप्टी डायरेक्टर. सो हम लोगों ने भी अपना एनालिसिस किया और हमारे एनालिसिस से हमें ये समझ में आया कि ये वाला अंडरस्टैंडिंग टोटली सही नहीं है. इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जो हम लोगों को करने पड़ेंगे, और वो कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक नहीं है, वो कम से कम इतना ही और है जितना यहां दिया हुआ है, इतना ही और है कम से कम. अब वो क्या टॉपिक्स हैं और एंड व्हाई वी आर मेकिंग दिस क्लेम व्हेन एवरीबॉडी इज सेइंग दैट HRM में सिर्फ इतना ही पढ़ना काफी है, तो हम कौन होते हैं. सो देयर मस्ट बी सम डेटा टू सपोर्ट आवर क्लेम. तो वो वाली बात भी हम लोग आपके सामने रखेंगे एंड देन यू कैन मेक अप आवर माइंड. सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, जो कि शायद 7-8 मिनट का होगा, आप लोगों को एग्जैक्टली एक एक टॉपिक समझ में आएगा कि HRM क्यों पढ़ना है और HRM में क्या क्या पढ़ना है. ग्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है. आप तुरंत व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, हमारी टीम से कनेक्ट आप हो जाएंगे. कुछ भी आपको डिस्कस करना है, आपको लगता है इफ यू डिसएग्री विद अवर एनालिसिस, आप हमें बताइए, नीचे कमेंट में लिखिए, हम लोग जवाब देंगे एंड विल टेल यू व्हाटएवर बेस्ट वी नो. अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो विल आल्सो करेक्ट दैट, बट विल आंसर एवरी क्वेश्चन व्हिच यू माइट हैव, दैट व्हाई वी आर आस्किंग यू स्टडी a particular topic or why we are asking you not to study a particular topic. Okay, शुरू करते हैं. So हम लोग कौन है? So we are at Human Pietas, और UPSC ESIC डिप्टी डायरेक्टर का जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग काफी यूनिकली पोजिशन है टू गाइड यू. क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज मैनेजमेंट, कॉमर्स, इन सारे सब्जेक्ट में तो है ही, और उसके अलावा हमारा एक्सपर्टीज यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में है. जैसे यूपीएससी ALC हम लोगों ने किया, आजकल EPFO हो रहा है, APFC, अभी ESIC आएगा. सो बिकॉज वी हैव गॉट एक्सपर्टीज इन 2 different things,
and incidentally it has happened. Therefore we are uniquely positioned to guide you for this particular exam. Okay, शुरू करते हैं। तो ये हमारा यूपीएससी ईएसआईसी का सिलेबस है जो 12 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। एक दो छोटे छोटे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, तो उस पर आधा मिनट लगा लेते हैं कि एग्जाम में कितने सवाल आएंगे। तो हमारा बेस्ट गेस है कि 120 आएंगे। मार्क्स कितने होंगे, या 100 होगा या 300 होगा, पर उससे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। पार्ट ए पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट ए का मतलब इंग्लिश है, तो पार्ट ए में 15 से 20 सवाल होंगे, बाकी बचे हुए सारे सवाल 105 सवाल या 100 सवाल पार्ट बी के होंगे। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में भी हो सकता है। हमारा बेस्ट एस्टिमेट है कि ये एग्जाम अगले साल फरवरी मार्च 2022 से पहले नहीं हो सकता। टू बी रियलिस्टिक हमें लगता है कि ये अगले साल गर्मियों में ही होगा, कभी मई जून जुलाई अगस्त के उन्हें दौरान होगा। लेकिन अगर लाइक अर्लीस्ट वी सी, तो इससे पहले तो हो ही नहीं सकता। यूपीएससी रिक्रूटमेंट हमने काफी एग्जाम किए हैं, कोई भी एग्जाम कम से कम 7-8-9 महीने से पहले नहीं होता है। यूजुअली तो एक साल बाद ये यूपीएससी रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम होते हैं। विल डू अनदर सेशन ऑन दिस की एग्जाम डेट क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, बट टुडेज एजेंडा इज समथिंग एल्स। तो अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है कि सीट्स, एलिजिबिलिटी, फॉर्म कैसे भरना है, सैलरी, आप सब लोग ज्ञानी हैं, आई एम श्योर आप लोग खुद नोटिफिकेशन पढ़ के देख सकते हो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक है व्हाट्सएप का, उस पर आप पिंक करके हमारी टीम से पूछ लीजिए। विल सपोर्ट यू इन वट एवर बेस्ट फॉर्म वी कैन। अच्छा, हम लोग ह्यूमन पैराडाइज पे क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो हमारा एक 4 स्टेप का हमारा प्लान है। इस पे 1 मिनट और लूंगा, उसके बाद स्ट्रेट अवे हम अपना एचआरएम पे आते हैं। तो हमारे प्लान में 4 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, सो जो कि 220 से 250 घंटे का कोर्स होने वाला है। उसके बाद कुछ प्रिंटेड बुकलेट आपके घर भेजेंगे कोरियर से, जो आप जिससे आप पढ़ाई करोगे। Then we'll make you go through our 10,000 question bank, which is online, which is topic wise. And finally, you will go through mock test papers. And this is a 4-phased plan. 1, 2, 3, 4. अब इसके अंदर क्या है डिटेल में ये देखने के लिए आप वेबसाइट पे जाइए, वहां आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन अगर ये आप 4 चीजें अच्छे से हमारे साथ कर लेते हो, अगर ये 4 चीजें आप हमारे साथ अच्छे से कर लेते हो, so you can completely depend upon us. आपको कोई दूसरा बुक छूने का नीड नहीं है, आपको कोई प्रीवियस पेपर भी नहीं करने हैं, इवन करंट अफेयर्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको कराएंगे। और जो ये 4 स्टेप का अप्रोच है, जो ये 4 स्टेप का अप्रोच है, इसने पहले भी काम किया है। तो 2017 में नवंबर में यूपीएससी एएलसी का एग्जाम हुआ था, 2017 नवंबर में। तो उसमें हम लोगों ने तैयारी करवाया था बच्चों का विद द एग्जैक्टली सेम अप्रोच। जैसे आप देखेंगे भी, जैसे हम अपना पूरा कंटेंट डिसाइड करते हैं, एवरीथिंग सेम विद द 4 स्टेप अप्रोच। और उसमें अप्रोक्सीमेटली 90% पेपर हमारे कोर्स से आया था, फ्रॉम व्हाट वी गिव यू ऑनलाइन, वट एवर वी गिव यू इन योर प्रिंटेड बुकलेट्स जो हमने क्लास में पढ़ाया। तो अराउंड 90% पेपर वाज कवर्ड फ्रॉम द सेम। सो क्योंकि उसमें था, आजकल हम यूपीएससी ईपीएफओ का कर रहे हैं, जिसका अभी पेपर अभी 2-3 दिन में होने वाला है, उसका भी रिजल्ट अभी आ जाएगा। तो उसमें भी वी आर होपफुल कि ये वाला अप्रोच काम करेगा। एंड सिमिलरली जो ये 4 स्टेप अप्रोच है, ये यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम में भी हमें लगता है कि हमें काम करेगा। सो दिस इज व्हाट वी डू। कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे हम कांटेक्ट कर लीजिए। ओके। अच्छा, हाँ, अगर आपको समझना है कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो वेबसाइट पे चले जाइए, काफी अच्छे से सब चीज समझाई हुई है। ईमेल कर दीजिए, फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आपको करना है। और अभी वापस आते हैं। तो ये हमारा यूपीएससी ईएसआईसी का सिलेबस है, जिसमें कीवर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, परफेक्ट। सो हमने समझने के लिए कि इसमें हम क्या पढ़ाई करें, क्या नहीं करें, हमने पिछले 8-9 साल के यूपीएससी के रिक्रूटमेंट पेपर्स का एनालिसिस किया। और जब एनालिसिस की हम बात करते हैं, तो एक एक सवाल को हमने देखा, हमने सबका सिलेबस भी देखा, टू फाइंड आउट कि इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस हमें पता चला
कि ये जो 17 पेपर है इनमें से 7 पेपर ऐसे थे जिसमें एचआरएम के सवाल आए थे। तो अब इन 7 पेपर का एनालिसिस हम अगले 10 मिनट में समझेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एचआरएम में आपको क्या पढ़ना चाहिए। एंड अगेन with every claim, every suggestion which we are making, this is backed by data. नारायण मूर्ति जी ने कहा है, in God we trust, everybody else put data on the table. हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम काफी ज्ञानी आदमी है, ह्यूमन पैटर्स। हम कह रहे हैं कि जो डेटा आपके सामने है बस इसको आप जरूर एक बार कंसीडर कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये 7 पेपर कौन से थे जिसमें सवाल आए हैं? यूपीएससी एएलसी का पेपर 2017 में हुआ। सो यूपीएससी एएलसी के में जो कीवर्ड था सिलेबस में वो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि एग्जैक्टली सेम है। फिर एएलसी का 2015 में हुआ, क्योंकि सेम पेपर था तो अगेन ये वाला कीवर्ड था। सो ये 2 ही पेपर हैं जिसमें एग्जैक्ट वर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया। फिर 5 पेपर ऐसे हैं जिसमें थोड़ा मिलता जुलता आया, जैसे कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीआरडीओ का पेपर हुआ 2016 में, तो उसमें कीवर्ड था पर्सोनल मैनेजमेंट। ओके, एचआर नहीं था, बट ये ऑलमोस्ट सेम होता है। अब ये भी हम आपको पढ़ाएंगे एचआर क्लास में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बट यूजुअली ऐसा समझ लीजिए कि पहले पर्सोनल मैनेजमेंट था, आजकल एचआरएम में उसमें और भी चीजें बढ़ गई हैं। सो एचआरएम इज लाइक सुपर सेट, उसमें और भी चीजें हम लोग करते हैं। इस तरह डीआरडीओ का फिर 2014 में अगेन सेम थिंग, पर्सोनल मैनेजमेंट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम हुआ 2019 में, उसमें भी ये वाला टॉपिक था। ठीक है, फिर एडमिन ऑफिसर जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2018 में हुआ, उसमें भी एक ये वाला सिलेबस में कीवर्ड था पर्सनल मैनेजमेंट। फिर एक मैनेजर सीएसडी का पेपर हुआ 2017 में, उसमें फिर पर्सनल मैनेजमेंट था। इसमें लेकिन खास बात यह कि इसमें एक और कीवर्ड था जो कि था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम इसको एनालिसिस के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इस बात को सेग्रीगेट करना मुश्किल है कि कौन कौन सा सवाल पर्सनल मैनेजमेंट का हम माने, कौन कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का माने। थोड़ी सी थिन लाइन है, तो कोई बात नहीं, हम जो बाकी 6 पेपर है उससे ही एनालाइज करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि एचआरएम में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो हम यूपीएससी एएलसी क्या बात करेंगे। और एएलसी क्यों? क्योंकि एएलसी में स्टेट अवे लिखा हुआ है कि एएलसी के सिलेबस में साफ साफ ये कीवर्ड लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। परफेक्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एएलसी वाला पेपर। और अभी मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि हम यूजुअली एचआरएम में क्या टॉपिक है 10-12 वो पढ़ते हैं, उनको जरूर दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो एएलसी का 2017 का पेपर हुआ, इसमें सवाल आया ये कट लविन के ऊपर। तो ये वाला सवाल तो हम एचआर में करते ही नहीं है, क्योंकि ये वाला चीज हम पढ़ते हैं चेंज मैनेजमेंट, एक टॉपिक है जो कि ओबी में हम लोग पढ़ते हैं, ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एचआर और ओबी काफी सिस्टर सब्जेक्ट्स हैं। एक चेंज मैनेजमेंट एक टॉपिक है जो कि हम ओबी में पढ़ते हैं, जो कि 2017 में सवाल आया। ओके, अगला देखते हैं। इसी पेपर में एक और सवाल आया 2017 में ही, जो कि था थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पे। अगेन, हालांकि थ्योरीज ऑफ पूरा एचआर का जो इवोल्यूशन है उसमें थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट का काफी बड़ा रोल है, पर जनरली थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट भी एचआर में लोग नहीं पढ़ते हैं, और न ही जो यूट्यूब पे ज्ञानी लोग हैं किसी ने सलाह दिया है कि आपको पढ़ना है। पर ये सवाल भी आया, और ये बात याद रखिए कि यूपीएससी एएलसी में कोई भी ऐसा कीवर्ड दूसरा नहीं है जिसपे हम एट्रीब्यूट ये वाला सवाल कर सके। अच्छा, ये तो वहां फिट होता है, चाहे मैंने, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है। आप दोबारा सिलेबस देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके जिसमें करते हैं। सो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एक सवाल आया। फिर एएलसी का पेपर 2014 में भी हुआ था, उसे फिर हमने देखा तो उसमें लर्निंग के ऊपर सवाल आया। अगर आपको याद हो, ओबी में हम लोग पढ़ते हैं ये सारे टॉपिक एक साथ पढ़ते हैं, एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन और वैल्यूज, ये सब टॉपिक एक साथ हमारे आते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर में। तो फिर ये सवाल आया जो लर्निंग के ऊपर आया। अगेन, ये भी हम एचआर में नहीं पढ़ते हैं। ओके, फिर एएलसी का अगेन 2014 में सवाल आया। तो ये जो 2014 का सवाल आया, so this comes from a topic which is on attitude and job satisfaction. Again, शायद कुछ लोग एचआर में जॉब सेटिस्फेक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन एटीट्यूड वाला टॉपिक पक्का लोग ओबी में ही पढ़ते हैं, एचआर में नहीं पढ़ते हैं। फिर एएलसी में एक ये वाला पेपर था
अगेन जो परसेप्शन के ऊपर एक और सवाल आया 14 में। फिर एक सवाल आया डिसीजन मेकिंग पे। अब एचआर में हम लोग डिसीजन मेकिंग भी नहीं पढ़ते हैं। फिर एएलसी में एक सवाल आया ग्रुप बिहेवियर पे, अगेन हम लोग ये एचआर में नहीं पढ़ते हैं। फिर एक सवाल आया अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय फायोल पे, जो कि 14 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक सवाल आया। ये भी हम लोग जनरली ओबी में ही पढ़ते हैं, एचआर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एएलसी के 2 पेपर हम लोगों ने किए, इससे हमें क्या बात समझ में आई, एक बार हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। तो जो एएलसी का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर यूपीएससी का पेपर हुआ, जिसमें एक एचआरएम कीवर्ड है, और उसका पेपर 2 बार हुआ, 2015 और 2017 में। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इसमें अगर समझ में आया हमें देख के कि जो 2015 का पेपर था, जो कि 14 में नोटिफिकेशन आया, 15 में पेपर हुआ, उसमें 10 सवाल आए। इस 10 में से 6 सवाल ओबी के थे और 4 एचआर के थे। सो हम लोगों की जनरली जो एचआर की अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने शुरू में कुछ नाम लिखे थे, उसमें से 10 में से 4 ही सवाल आए। फिर 2017 में पेपर हुआ एएलसी का, उसमें अगेन 7 सवाल आए। इस 7 में से 2 ओबी के आए और 5 एचआर के आए। तो गाइस अगेन हम लोग देख सकते हैं वेरी वेरी क्लियरली कि सिर्फ एचआर या सिलेबस में जो कीवर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ एचआरएम, उसका मतलब सिर्फ एचआर पढ़ना नहीं है, इसमें हमें ओबी भी पढ़ना पड़ेगा। एंड विच इज नॉट लाइक 1-2 सवाल आ गया, विच इज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट, which is you can say equally important। ओबी में क्या क्या पढ़ना है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे एक पेपर का एनालिसिस और हम लोग कर लेते हैं, सो दैट वी कैन बी सॉलिड ऑन आवर क्लेम। सो ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीआरडीओ का सवाल है, पेपर था, 2016 में हुआ, 14 में भी हुआ था बाय द वे ये, ठीक है। इसमें अपना वर्ड है, एचआरएम नहीं है लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट इसमें वर्ड है। फिर आईआर है, बाकी आप सिलेबस देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और सवाल, अब मैं इसी पेपर में कुछ आपको सवाल दिखाऊंगा 3-4, और आपको दिखाई देगा कि वो सवाल आप किसी और टॉपिक से तो एट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप सिलेबस इसका देख लीजिएगा बाद में वीडियो पॉज करके, और उससे हमें कुछ और कीवर्ड समझ में आते हैं कि यूपीएससी के लिए एचआरएम का मतलब और क्या है। अब ये वाला सवाल देख लीजिए, इसका मतलब है, इस सवाल का मतलब है कि हमें पर्सनैलिटी टॉपिक भी पढ़ना है, डीआरडीओ 2016। अब ये देख लीजिए, अगेन सेम पेपर में 2 सवाल आए हैं पर्सनैलिटी के, अगर आप देखो तो, ठीक है। लर्निंग का फिर एक सवाल आया है सेम पेपर में, सोशल लर्निंग, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन थ्योरी का भी एक सवाल आया है। मोटिवेशन तो बिल्कुल ही हम लोग ओबी की बुक में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अभी ये 2016 का पेपर था जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट वर्ड था बाय द वे, उसमें कुल मिला के 10 सवाल आए। इस 10 में से 7 सवाल ओबी के आए और सिर्फ 3 सवाल एचआर के आए। 7 सवाल ओबी के और 3 सवाल एचआर के। एचआर का मतलब क्या है? बार बार जो मैंने शुरू में 8-10 टॉपिक लिखे थे, जो सब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही लाइक इवन ओबी का वेटेज एचआर से भी ज्यादा हो गया। अब तक तो मैंने कहा था कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जितने भी पेपर हुए हैं इसमें देख लीजिए, ये कम्युनिकेशन वाले टॉपिक पे जो हम ओबी में पढ़ते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। कुछ लोग एचआर में पढ़ते हैं, कुछ ओबी में पढ़ते हैं, मैं मानता हूं, तो आपकी मर्जी है, ये वाला सवाल आप जहां भी फिट करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या समझ में आया, फाइनली असली बात पे आते हैं कि पढ़ना क्या है। ये एचआरएम के टॉपिक हैं, एचआर कैसे इवोल्यूशन हुआ, एचआरडी, स्ट्रेटजिक एचआरएम क्या होता है, स्ट्रेटजिक एचआरएम के भी सवाल आए हैं बाय द वे। एचआर प्लानिंग, जॉब डिजाइन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, मोबिलिटी, प्रमोशन, ट्रांसफर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, एमडीपी, एचआर अकाउंटिंग, एचआर ऑडिट, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसिप्लिन, इंटरनेशनल एचआरएम, मोरल, प्रोडक्टिविटी। तो ये आपका एचआर का कोर्स है, ये आपका कंप्लीट, जो आपको अच्छे से करना है। प्लस इसके अलावा आपको ओबी भी पढ़ना है। ओबी में क्या पढ़ना है? ओबी क्या होता है? थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट,
थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट आप किसी बुक में देखेंगे अच्छे से दिया होगा, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, वेबर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्री साइंटिफिक पीरियड, मॉडर्न थ्योरी, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, एक सवाल आया है लाइनस, हमने आपको सारे सवाल तो नहीं दिखा पाए हम, एक लाइन एंड स्टाफ का आया है सवाल जो कि यहीं से ड्राइव होता है। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन, वैल्यूज, चारों पढ़ने हैं। एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन का सवाल तो मैंने आपको दिखाई दिया है। पर्सनैलिटी, इसका सवाल दिखा दिया है। मोटिवेशन, मैस्लोज लॉ, सब पढ़ना है। ग्रुप बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, इसका सवाल अब तक नहीं मैं दिखा पाया हूं, शायद आया भी नहीं, लेकिन ये भी पढ़ना है। अगर ओबी को हम कंसिडर कर रहे हैं तो लीडरशिप पढ़ना ही पढ़ना है। फाइनली चेंज मैनेजमेंट एंड ओडी, चेंज मैनेजमेंट का सवाल मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन चेंज मैनेजमेंट और ओडी साथ साथ जाते हैं, तो आपको ओडी भी पढ़ना है। स्ट्रेस, पावर, पॉलिटिक्स, ये सब भी करना है। तो मेरे दोस्तों, ये आपके सामने जो भी स्लाइड है, ये मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ एचआरएम का। ये आपको सारा कुछ करना है। टू सम अप, आपको एचआर और ओबी, टू सम अप आपको एचआर और ओबी दोनों पढ़ने हैं। कीवर्ड बेस्ड अप्रोच रखिए। अब एचआर ओबी का ज्ञानी बनने की कोशिश मत कीजिए, ये समझिए कि हर एक कीवर्ड जो बुक में आया है वो आपको उसकी समझ है या नहीं है, उस कीवर्ड को समझ के आपके दिमाग में कुछ आता है या नहीं आता है। अगली बात, मल्टीपल बुक आपको जरूर 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 पढ़नी है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लोग एक एचआर की बुक पढ़ के चले जाते हैं, उससे काम नहीं होता है। हम सब लोग मार्केटिंग के लिए कोटलर पढ़ लेते हैं और एग्जाम में पता नहीं कोई इंडियन ऑथर की बुक का कोई कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आप उसको ढूंढते रह जाओगे फिर सर्फ एक्सेल की तरह। मल्टीपल बुक्स पढ़ना है, रिपीटेडली हम लोग एग्जाम में देखते हैं। और यूपीएससी, एनीवे वी आर मोर रिस्पेक्टफुल for a UPSC paper than other competitive exams like banking or UGC, तो इसमें तो आपको और ही मेहनत करना है। फाइनली हाँ, फाइनली चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ मल्टीपल बुक्स लिख दिया है। यहाँ हम लोग चौथा पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट का मतलब क्या है? अब आप YouTube पे जाएंगे, आपको कोई बताएगा मैं HRM के 100 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको करा देता हूँ। गाइस, इन सब से कभी पेपर पास नहीं होगा। अगर विश्वास नहीं है तो उनमें से कुछ YouTube सेव कर लीजिए, पेपर आए तो मिला लीजिएगा कितने सवाल आते हैं। पेपर पास शॉर्टकट में कभी भी नहीं होगा। किताब उठानी है, पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करना है, आखिरी पन्ने तक खत्म कर देना है। काफी सारी किताबें, काफी सारा सिलेबस है, पर जो है सो है, कोई शॉर्टकट नहीं है। थोड़ा आपको छोटा करना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वी डू लॉट ऑफ एफर्ट इन कंसाइजिंग थिंग्स टू मेक श्योर कि आप सिर्फ selective to the point content पढ़े। You can look at some sample booklets which are there on our website, उसमें शायद एचआर का भी होगा, आप देख लीजिएगा, नहीं तो ओबी का होगा, आप वो कर सकते हैं। पर ये सब शॉर्टकट आप बंद कर दीजिए। आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो किसी यूपीएससी के पेपर के लिए इंपोर्टेंट सवाल बता दे। सेकेंड थिंग, कुछ लोग ऐसा भी ज्ञान है कि एवरीडे लाइफ में जो यूज होते हैं कॉन्सेप्ट में सवाल आता है, ऐसा नहीं है गाइज। पूरा डीप में सवाल आता है, पूरा उसको समझना पड़ता है। हर एक कीवर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो कोई भी पुराने रिक्रूटमेंट एग्जाम सारे यूपीएससी की साइट पे एक दो उठा के देख लीजिए, मैंने जिनके नाम लिए हैं उसमें 4 के सवाल करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो फाइनली आगे भी हम हर एक टॉपिक के लिए आपको इंडिविजुअली डिटेल में जाके एक एक टॉपिक हम लोग एनालिसिस करने हैं, एनालिसिस करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए समझने के लिए कि उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सब्सक्राइब नहीं करना तो याद कर लीजिए, ह्यूमन पैटर्स को गूगल करके देख लीजिएगा। सब्सक्राइब में आपके घंटी बज जाएगी फोन में तो जल्दी मिलेगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट है, हाँ एक बात, अब जो हमने जो एनालिसिस किया है, हमने अपनी काफी रिसर्च करके इसको कर दिया है। अगर आप इसमें से किसी बात से एग्री नहीं है, आपका स्वागत है, आप आइए नीचे कमेंट में लिखिए, हमें बताइए कि क्यों हम गलत हैं, हम उसका जवाब देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।